नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी सीमा और उसके छोटे भाई राहुल की है, जो कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते। उनके घर के पीछे एक जमीन का टुकड़ा था जिस पर एक इमली का पेड़ भी था। हाल ही में सीमा और राहुल के पिताजी को पता चला था कि ये जमीन उनके पुरखों की है, इसलिए सीमा और राहुल के पिताजी उस जमीन के टुकड़े पर एक कुआं बनाना चाहते थे। लेकिन गाँव वालों का मानना था कि वो जगह श्रापित है और वहां पर कुछ ना बनाया जाए। और सीमा और राहुल के पिताजी उस इमली के पेड़ को कटवाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने काफी समझाया। फिर वो उस इमली के पेड़ को काटने से मना कर देते हैं, लेकिन उसके पास में ही कुआं खोदने की कहते हैं। फिर गांव वाले भी इस बात पर मान जाते हैं। इसके बाद सीमा और राहुल के पिताजी मजदूरों को लेकर आते हैं और वहां पर काम शुरू कर देते हैं। काम शुरू होने के बाद अजीब घटनाएं घटने लगी। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनमें से एक मजदूर बीमार हो गया और उसकी 2 दिन के अंदर मौत हो गई। इसके बाद वहां जितने भी मजदूर थे सबके रिश्तेदार या किसी को कुछ ना कुछ हो रहा था। इस करके धीरे धीरे सभी मजदूरों ने वहां पर काम छोड़ दिया और 10-12 दिन के अंदर ही वो जगह फिर से खाली हो गई। अब राहुल और सीमा के पिताजी बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वो जो कुआं खोद रहे थे उसका काम पूरा नहीं हुआ। वहां पर अभी 4-5 फीट का ही गड्ढा खोदा गया था। इसके बाद सीमा और राहुल के पिताजी और मजदूरों को लेने के लिए शहर में चले गए। उससे अगले दिन राहुल, जो कि 9 साल का था, घर के पीछे बने उसी जमीन के टुकड़े पर जाकर कंचे खेल रहा था। कंचे खेलते खेलते उसकी एक कंचा उस गड्ढे में गिर गई जो वहां पर उन मजदूरों ने छोड़ा था। इसके बाद राहुल उस कंचे को निकालने के लिए उस गड्ढे के पास जाता है, लेकिन वो जैसे ही अंदर देखता है वो देखकर घबरा जाता है और घर के अंदर भाग आता है। घर पर आने के बाद उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, उस गड्ढे में कोई औरत है जो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। लेकिन उसकी मम्मी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वो सोच रही थी कि ये कोई ऐसे ही इसकी नई शरारत है। इसके बाद वो दोबारा से अपने खेल में लग जाता है। फिर अगले दिन वो वहीं पर खेल रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपनी बहन सीमा के पास आता है और अपनी बहन को कहता है कि मेरे साथ वहां पर मेरी कंचा निकलवा दे, लेकिन उसकी बहन सीमा उसे मना कर देती है। फिर वो दोबारा से डरता डरता उस गड्ढे के पास जाता है। गड्ढे के पास जाकर उसमें देखता है और वापस से भागकर घर में आ जाता है। वो फिर से अपनी माँ से कहता है कि उस गड्ढे में एक औरत है जो मुझे घूर घूर कर देख रही है। फिर उसकी माँ सोचती है कि शायद कोई औरत उस गड्ढे में गिर गई है, इसलिए वो उसके साथ उस गड्ढे में देखने चली जाती है, लेकिन गड्ढे में कोई भी नहीं था। इसके बाद राहुल की माँ ने राहुल को डांटा कि गड्ढे में तो कोई भी नहीं है। फिर राहुल धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए उस गड्ढे में देखने लगा। गड्ढे में जब देखा उसने तो उसमें कोई भी नहीं था। राहुल ने जैसे ही ऊपर मुंह किया, वो औरत उस इमली के पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। राहुल देखते ही डर गया और उसने मम्मी से कहा कि वो औरत उस इमली के पेड़ पर लटकी हुई है। उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है। फिर उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि ऐसा मजाक दोबारा मत करना। राहुल ने कहा कि माँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो औरत अभी इस इमली के पेड़ पर उल्टी लटक रही थी। और तभी वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे वही औरत उसकी माँ की पीठ पर दिखाई देती है। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब वो औरत तुम्हारे पीछे बैठी है। लेकिन उसकी माँ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और घर में चली जाती है। उस दिन के बाद सीमा और राहुल की माँ का स्वभाव बदल जाता है। इस बारे में राहुल ने अपनी बहन सीमा को भी बताया था कि माँ के कंधे पर एक औरत बैठी रहती है जिसका शरीर मुझे दिखाई नहीं देता। उसका सिर्फ गंदा चेहरा और उसके गंदे हाथ, लंबे लंबे नाखून, बस यही दिखाई देता है। और जब मैं उसको देखने के लिए माँ के पीछे जाता हूँ तब वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन सीमा राहुल की बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर कुछ दिनों में सीमा ने अपनी माँ में कुछ बदलाव महसूस किया, क्योंकि उसकी माँ अब थोड़ा कुबड़ निकाल कर चलने लगी थी। वो उसकी माँ अब झुक कर चलने लगी थी। यह देखकर सीमा को कुछ अजीब लग रहा था।
इसके बाद एक दिन सीमा जब रात को उठी तो उसकी माँ बैठी हुई थी और कुछ अजीब तरीके से बात कर रही थी। और सीमा का कहना था कि जब पिताजी घर पर हुआ करते तब माँ अच्छे ढंग से बात किया करती, लेकिन जब पिताजी घर से बाहर चले जाया करते काम के लिए तब वो बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती। और जब भी सीमा और राहुल के पिताजी उसकी माँ से कुएं के बारे में कुछ बात करते तो उनकी माँ की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा जा सकता था। और सीमा की माँ हमेशा उनके पिताजी को उस कुएं से दूर रहने के लिए कहा करती, लेकिन उसके पिताजी ने सोचा कि पैसों की टेंशन की वजह से ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, क्योंकि ज्यादा पैसे हमने कुआं खोदने में लगा दिए थे। अब सीमा और राहुल उसकी माँ में हुए बदलाव के कारण उससे डरने लगे थे, क्योंकि वो ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही घर में अकेले गुजारा करते, क्योंकि उनके पिताजी तो बाहर खेतों में काम करने चले जाया करते और रात को भी कई बार वो खेतों में ही रुक जाया करते, इसलिए ज्यादातर उन्हें अपनी माँ के साथ ही वो टाइम निकालना होता। अब वो और भी ज्यादा डरने लगे थे, क्योंकि उनकी माँ अब और भी ज्यादा कुबड़ निकाल कर चलने लगी थी। वो बहुत झुककर चलती थी और जब भी सीमा राहुल से पूछती थी तब वो वही बात बताता कि मैंने माँ के कंधों पर एक औरत को बैठा देखा है। फिर एक दिन सीमा की माँ के कमर में दर्द हो गया और सीमा ने उसकी मालिश की। उसके बाद सीमा अपने भाई राहुल के पास गई और उससे पूछा कि क्या तुम्हें सच में वो औरत दिखाई देती है जो तुम कहते हो कि माँ के कंधों पर बैठी है। राहुल ने कहा कि हाँ, मुझे वो औरत दिखाई देती है। फिर सीमा ने उससे पूछा कि वो औरत तुम्हें सबसे पहले कहाँ पर दिखाई दी थी। फिर राहुल ने बताया कि मैंने उसको उस गड्ढे में देखा था, वो बहुत ही डरावनी थी, उसकी आंखें बहुत लाल लाल थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी मिट्टी हो। इतनी देर में ही उनकी माँ पीछे से गुस्से में वहाँ आ जाती है और उन दोनों को डांटने लगती है। जब सीमा ने उसकी माँ को देखा तो वो डर गई, क्योंकि राहुल ने जैसा बताया था उसकी माँ वैसी ही लग रही थी। इसके बाद सीमा और राहुल की माँ ने उनको डांटते हुए कहा कि अगर दोबारा यहाँ पर दिखाई दिए तो तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। अब सीमा बहुत ज्यादा डर गई थी। अब उसने अपने पिताजी से वो सारी बातें बताने का फैसला कर लिया था। शाम को उनके पिताजी घर पर आ गए और घर पर आने के बाद सीमा ने अपने पिताजी से कहा कि हम भी आपके साथ खेत में चलेंगे। उसकी माँ ने वैसे तो विरोध किया कि वो ना जाए, लेकिन उसके पिताजी उन्हें कैसे ना कैसे वहां से ले जाते हैं। रात में खेत पर जाने के बाद सीमा जोर जोर से वहां पर रोने लगी। तब उसके पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ। तब सीमा ने वो सारी बातें बताई कि राहुल को कैसे वो सब दिख रहा है और उसकी माँ कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है और उनकी कैसे पिटाई करती है। तब उनके पिताजी को भी यकीन हो गया कि उसकी माँ अब बदल चुकी है। इसके बाद जब वो सुबह घर पर आते हैं तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई थी, उनसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अब उनको अपनी माँ की चिंता होने लगी थी। फिर उनके पिताजी उनकी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो दोपहर तक वापस आ जाते हैं और इसके बाद उनके पिताजी कुछ काम से बाहर जाते हैं और उन दोनों को अपनी माँ की देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं। उस दिन रात हो गई, लेकिन राहुल और सीमा के पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे थे। फिर रात में सीमा ने खाना बनाया और सबसे पहले अपने भाई राहुल को खाना खिलाया। इसके बाद वो थोड़ा खाना लेकर अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ लेटी हुई थी। फिर उसकी माँ धीरे से उठती है और बाहर चली जाती है। यह देखकर सीमा घबरा रही थी। फिर वो खिड़की से देखने लगती है कि उसकी माँ उस इमली के पेड़ और उस गड्ढे के पास गई है और वहां जाकर बैठ गई। उसके बाद वो वहां पर पता नहीं कुछ अजीबोगरीब बातें कर रही थी और बीच बीच में वो हंस भी रही थी। ये सब राहुल और सीमा घर में छुप कर सब कुछ देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी माँ वहां से उठती है और घर में आ जाती है। और घर में आने के बाद उसकी माँ को जैसे पता था कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं, उनके पास जाकर वो राहुल को पकड़कर वहां से खींचते हुए बाहर उस गड्ढे की तरफ ले जाने लगती है। तभी सीमा उसे छुड़वाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे धक्का मार देती है। धक्का इतना जोर का लगा कि वो बहुत दूर जाके गिरी और उसको कुछ चोटें भी लगी। वो उठकर वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब उसने देखा कि जो राहुल कहा करता वो सब सच था, क्योंकि जब उसकी माँ राहुल को खींचकर उस गड्ढे के पास ले जाकर ऊपर उठा लिया तब सीमा को भी दिखाई दिया कि एक औरत माँ के कंधों पर बैठी है और उसने ही राहुल को ऊपर पकड़ा हुआ है। और तब एकदम से वो राहुल को गड्ढे में फेंक देती है। राहुल को गड्ढे में फेंका देखने के बाद सीमा और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद उनकी माँ उस गड्ढे में मिट्टी भरने लगती है कि तब तक गांव के लोग आ गए और सीमा की हालत देखकर सब गांव वाले चौंक गए। सीमा ने वो सारी बातें उन गांव वालों को बताई जो उनकी माँ ने उनके साथ की है। इसके बाद वो गांव वाले सीमा की माँ को पकड़कर बांध देते हैं और राहुल को भी गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। फिर इस घटना के 1-1.5 घंटे के बाद उनके पिताजी घर पर आ गए। उन्हें सारी बातें बताई गई। फिर उनके पिताजी उन दोनों बच्चों को किसी अपने रिश्तेदार के घर छोड़कर उनकी माँ को किसी के पास लेकर गए उनको ठीक करवाने के लिए। 2-4 दिन के बाद उनकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई और वो घर आ गई। घर आने के बाद उनकी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी।
उनकी माँ घर आने के बाद सीमा और राहुल को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। शायद उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने बहुत गलत किया था। इसके बाद गांव के पुराने लोगों से पता चला कि ये जमीन राहुल और सीमा के पुरखों की ही थी। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक बुढ़िया रहा करती जिसकी ये जमीन थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों को ये जमीन नहीं देना चाहती थी। फिर एक दिन वो बूढ़ी औरत यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफना लेती है और इस जगह को श्रापित कर देती है। उस दिन से ये जगह श्रापित हो गई थी। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।